ये देखिए लुधियाना शहर का आरती चौक है और आरती चौक में ये एक रास्ता कुम्हार मंडी को जाता है सरदार ज्वेलर की तरफ, और दूसरा रास्ता जो है देखिए ये गाड़ी आ रही है इस तरफ, तो ये है कृष्णा नगर की तरफ रास्ता जाता है। सरदार ज्वेलर के साथ ही ये रोड है जो कृष्णा नगर की तरफ जा रहा है। ये कुछ दुकानें बनी हुई हैं और उसके बाद ये रास्ता जा रहा है कृष्णा नगर। वो कृष्णा नगर के वो जहाँ पर मोटर देख रहे हैं वहाँ पर आपको मिलेगा सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट। चलिए हम वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं कृष्णा नगर। और देखिए कृष्णा नगर मून लाइट हैंडलूम, और यहीं पर आपको श्री वर्धमान ज्वेलर के साथ ही ये सत्यम हॉस्पिटल और ये गली के कॉर्नर पर है ये स्टिचलेस ब्लडलेस पेनलेस नेचुरल हेयर ग्रोथ। डॉक्टर के अरोड़ा के हम इस समय क्लिनिक पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और देखिए जहाँ पर अभी हम एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पर इस समय हम एंटर कर चुके हैं। ग्लोबल अवार्ड बाय जैकी श्रॉफ से इनको मिल चुका है के अरोड़ा जी को। और देखिए इस समय हॉस्पिटल में जहाँ पर इनके और ये डिफरेंट कंट्री के लोग जो हैं कनाडा, जर्मन, फ्रांस, जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। और देखिए जहाँ पर इनका स्टाफ जो है और देखिए कितने ट्रांसप्लांट किए इन्होंने, जो बाहर से लोग आते हैं न्यूजीलैंड, कनाडा। और अभी देखिए स्टाफ जहाँ पर है इनका, और देखिए यहाँ पर क्लिनिक में स्टाफ। और देखिए यहाँ पर इस समय हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, वो बताएंगे हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे कि ये जो ट्रांसप्लांट है क्या चीज़ है। और देखिए सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपके जो बालों की डेंस चेक की जाती है कि आपके बालों में कितना गैप है। ये जो इस समय ऑपरेट्स है इनके पास, उसके द्वारा चेक करते हैं कि कितनी डेंस है, इससे पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए कितने बिरले बाल हैं। और देखिए ये सिस्टम है, सबसे पहले चेक किया जाएगा और ये बालों की मोटाई और कौन से बाल जहाँ पर फिट होंगे और उनका कैसे ट्रीटमेंट किया होगा, ये पहले चेक किया जाता है जहाँ पर। उसके बाद ही जाने के आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया जाता है। आज आपकी इंट्रोडक्शन डॉक्टर के अरोड़ा जी से करवाने जा रहा हूँ। डॉक्टर के अरोड़ा जी काफ़ी समय से जहाँ पर लोगों के जो हेयर ट्रांसप्लांट जाने के जो बाल झड़ जाते हैं उनको लगाने का काम करते हैं। और देखिए आपने कई बार फोटो देखे कि यूट्यूब खोलते हैं तो आपको वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लोगों के बाल झड़ जाते हैं तो बाल कैसे लगते हैं, और जैसे जब लगाए जाते हैं तो आपको खून सा या कुछ ऐसा देख कर लगता है या डर सा लगता है, यार यार पता नहीं कितना पेन होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। और वो देख के भी यानी कि जब आप किसको देखोगे ना, जब आप यूट्यूब में खोलोगे हेयर ट्रांसप्लांट तो आपको कई बार दिखाई देगा कि खून के धब्बे धब्बे से होते हैं या फिर ऐसे बिंदी बिंदी से लगी होती हैं सिर के ऊपर। डॉक्टर मैं ज़्यादा टाइम लूँगा के अरोड़ा जी मेरे को बताएंगे कि ये सब क्या होता है, तो पेन होता है या नहीं होता। क्योंकि मेरे भी दोस्त चाहते हैं कि उनके जो बाल हैं लगवाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं पेन बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, बाद में पता नहीं कितने दिन ये सर पर हमारे जो घाव से रहेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए डॉक्टर के अरोड़ा, सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से जहाँ पर इनका क्लिनिक है, बहुत बड़ा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है लुधियाना शहर में। तो थोड़ा सा बताइए कि दर्द होता है या नहीं होता। टुडे अपडेट के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना दर्द होता है। देखने में यह सर्जरी लगती है कि सिर के पीछे से ग्राफ्ट निकाल रहे हैं और आगे लगा रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेन फ्री प्रोसीजर है। नई टेक्नोलॉजीज के कारण पेन ना के बराबर होता है। अगर हम पेन की ग्रेडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करें तो इसमें 1 या 2 डिग्री तक ही पेन होता है।
इसके लिए हम स्पेशल वी आर वेरी पर्टिकुलर कि किसी पेशेंट को पेन ना हो। अगर ये सर्जरी पेनफुल होगी तो क्लाइंट खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा और ना ही किसी और आदमी को रिकमेंड करेगा ट्रांसप्लांट कराने के लिए। हम इस प्रोसीजर को कैसे पेनलेस बनाते हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जब हमने एनेस्थीसिया देना होता है उससे पहले प्रीलॉक्स की क्रीम, लोकल एनेस्थेटिक क्रीम हम आधा घंटा पहले लगा देते हैं। सिर के पीछे वाला हिस्सा डोनर एरिया बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसके बाद इंजेक्शन लगाना बिल्कुल पेन फ्री हो जाता है। इसके साथ मेडिकल आइस भी अवेलेबल है। आप देखते हैं जब हम किसी जगह पे बर्फ़ लगाते हैं, थोड़ी देर बाद जब बर्फ़ उठाते हैं तो वो जगह सुन्न हो जाती है। हम मेडिकल आइस लगा के भी डोनर एरिया को अनेस्थेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो अनेस्थीसिया के लिए लोकल अनेस्थीसिया दिया जाता है, हम सबसे पतली 31 नंबर की जो कि इंसुलिन सिरिंज है उससे लोकल अनेस्थीसिया देते हैं। और हमारे पास कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि वो छोटी सी सुई को देख के भी इतना घबरा जाते हैं और निडल के नाम से ही वो पीछे भागने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये स्पेशल डिवाइस है, ये निडल लेस अनेस्थीसिया है। ये ऐसे लगाने के बाद बटन दबाने से ही अनेस्थीसिया ड्रग स्किन के अंदर चली जाती है और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रिक, कोई चुभन नहीं होती। सो हम इस प्रोसीजर को पेन फ्री बनाने के लिए जो अनेस्थेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, ज़ाइलोकेन और सेंसरकेन यूज़ करते हैं। इनका मिक्सचर इस तरीके से बनाया जाता है कि अनेस्थीसिया 5 से 6 घंटे रहता है। और फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि लोकल अनेस्थीसिया देने से पहले हम प्रीलॉक्स क्रीम, लोकल अनेस्थेटिक जेल लगा देते हैं, मेडिकल आइस भी यूज़ कर लेते हैं। और जब हमने इंजेक्शन लगाना होता है तो सबसे पतली निडल प्रयोग करते हैं ताकि उसके प्रिक को भी महसूस ना हो। और साथ में कई जो लोग निडल देख के भी डरते हैं तो उनमें हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से निडल लेस अनेस्थीसिया देके लोकल अनेस्थीसिया देते हैं। सो ये प्रोसीजर देखने में जरूर पेनफुल लगता है बट इट इज़ ऑलमोस्ट पेन फ्री। सिंगल डिग्री की पेन होती है और पेशेंट को किसी किस्म का जनरल अनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। क्लाइंट सारे प्रोसीजर के दौरान होश हवास में रहता है और बीच में टी ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। और जब इम्प्लांटेशन हो रही है तो पेशेंट कंफर्टेबली वीडियो कॉल करके अपने रिलेटिव से भी बात कर सकता है। और जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होता है क्लाइंट खुद आप ड्राइव करके वापस अपने घर जा सकता है। सो इस पेन से आप बिल्कुल ना घबराएं। इट इज़ एब्सोल्युटली पेन फ्री प्रोसीजर एंड सेफ प्रोसीजर। तो आपका जो टाइम होता है यानी कि रात को भी यहाँ पर रहना पड़ता है जो आप ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर आप 2-4 घंटे बाद जब आपका जो प्रोसीजर पूरा हो जाता है बाल लगाने का, ट्रांसप्लांट करने का, तो आप छुट्टी दे देते हो पेशेंट को? इसके बारे में बताइए। जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार का जनरल एनेस्थीसिया या नींद की दवाई या कोई नींद का इंजेक्शन वगैरह नहीं देते। जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होता है क्लाइंट खुद आप ड्राइव करके घर जा सकता है, इतने वो होशो हवास में होता है। हाँ, कई बार जो एनआरआई केसेस हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, जिनके पास यहाँ रहने की फैसिलिटी नहीं होती, उनको हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ओवरनाइट रहें और मॉर्निंग में वो वापस अपने घर खुद जा सकते हैं। और देखिए डॉक्टर के अरोड़ा जी ने बताया कि बिल्कुल पेन नहीं होता। आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनके क्लिनिक में आ सकते हैं। आरती चौक के पास ही इनका क्लिनिक है। तो नंबर हम साथ दे रहे हैं। आप कहीं भी हैं, इंडिया में हैं, चाहे श्रीनगर में हैं, चाहे जम्मू में, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में हैं, चाहे कनाडा में, चाहे स्विट्जरलैंड में, चाहे यूएसए में, कहीं भी हैं दुनिया में, तो आप इनसे कंसल्ट मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी चाहे। कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी तरीके से आप इनसे बात कर सकते हैं। और आप अगर इनके ऑफिस में आके क्लिनिक पे आकर बात करना चाहते हैं तो इनके हमेशा ही ये कंसल्ट आपको करके बताएंगे कि ये आपका जो बाल है, हेयर ट्रांसप्लांट है, कितने समय में हो जाएगा, कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, ये सब बताएंगे। और धन्यवाद डॉक्टर के अरोड़ा जी, आपने थोड़ा सा लोगों को गाइड किया कि पेन बिल्कुल नहीं होता और हमारे पास सुई नीडल नहीं है, उसके बिना ही हम जाने के एनेस्थीसिया जो देते हैं तो उनसे हम बाल लगाते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। धन्यवाद सर। थैंक यू मेरे दोस्तों, डेली अपडेट के दोस्तों। आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपको रिजल्ट भेजेंगे, आपकी पहले तसल्ली कराएंगे और अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो हम आपकी आगे डेट बुक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।